My name is Aksa and today I want to talk about a Nadia Ashraf suicide. जिसको सुसाइड नहीं मर्डर कहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो मर्डर किस तरह से है, जब हम इस केस के फैक्ट्स को देखेंगे तो हमें खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये एक प्लान मर्डर था। इस केस के डिटेल्स पर जाने से पहले अगर हम ह्यूमन पर्सनालिटी या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो इंसान की पर्सनालिटी जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। इंसान इतनी मेहनत कोशिश इसीलिए करता है कि एट द एंड उसको उसके किए का, उसकी मेहनत का, उसकी स्ट्रगल का रिजल्ट मिले, उसका रिवॉर्ड मिले और वो सोसाइटी में जो है वो अच्छे से सरवाइव कर सके, अपना नाम बना सके। इसी तरह से नादिया अशरफ को देखें तो वो 15 ईयर से जो है वो पीएचडी की स्टूडेंट थी और उनके सुपरवाइजर जो है वो उनकी रिसर्च को अप्रूव नहीं कर रहे थे। नादिया अशरफ की इस पीएचडी के रिसर्च के मजीद फैक्ट्स को देखें उससे पहले अगर हम पीएचडी का रीसेंट क्राइटेरिया देखें तो आपको जो है वो मिनिमम 3 इयर्स का टाइम पीरियड रिक्वायर होता है पीएचडी के लिए, या फिर जो है वो मैक्सिमम 8 इयर्स के अंदर जो है वो आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर तो आप फेल हो जाते हैं या फिर कुछ और मामलात हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको अगेन एनरोल होना पड़ता है, या फिर अगर आप अपना टाइम एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो एप्लीकेशन देनी होती है, ये सब करना होता है। जबकि नादिया अशरफ के साथ क्या था कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुकी थी, वो फार्म डी जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स में जो है वो उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद जो है वो जब वो रिसर्च में उनको 15 ईयर का टाइम पीरियड गुजर चुका, जब उनके जूनियर्स तक जो है वो पास आउट हो रहे थे और वो जो है वो उनकी रिसर्च अप्रूव नहीं हो रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी। और जब बंदा जो है वो हिम्मत जो है वो ख़त्म हो जाती है उसकी, या फिर जो है वो उसको उसके किए का रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो फिर वो इस तरह के एक्शन परफॉर्म करता है और फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। अब सवाल ये है कि इस तरह के अथॉरिटेटिव पर्सन के खिलाफ किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके पास अथॉरिटी है तो वो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल सकते हैं। वो जो चाहेंगे, वो जिस तरह से चाहेंगे वो स्टूडेंट को चला लेंगे और बस वो स्टूडेंट नहीं, वो समझ लें उनका स्टूडेंट का फ्यूचर ऐसे पर्सन के लिए जो है वो एक खिलौना है और वो उसको अपने इशारों पर चलाते रहें, जैसा वो चाहें वैसा हो, अदरवाइज जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी डिमांड जो है वो एचईसी से यही है कि वो बाकायदा प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेट करें, इस तरह के प्रोफेसर्स की एबिलिटी को चेक करें कि व्हाट वुड बी द रीजन बिहाइंड इट, कि क्या रीजन है इसके पीछे, और वो इस तरह के प्रोफेसर जो है वो क्या डिमांड करते हैं स्टूडेंट से कि वो क्या करें। और एचईसी को चाहिए कि वो इसके ऊपर जो है वो सर्टेन ग्राउंड्स जो है वो फॉर्म करे, बाकायदा से एक्शन ले, ताकि आइंदा फ्यूचर में इस तरह की किसी स्टूडेंट को सुसाइड अटेम्प्ट ना करनी पड़े। बल्कि जो प्रोफेसर इस तरह की हरकतें करें उनको ये डर हो कि अगर हम इस तरह का कुछ करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा। आप एक बेचारे स्टूडेंट को जो है वो इस तरह से लटकाए रखो इतने अरसे तक, आप जो है वो उसके टाइम को वेस्ट करो और उसकी मेहनत को भी ज़ाया करो, और फिर एंड में जो है वो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा तो वो सोसाइटी में किस तरह से सरवाइव करेगा। तो इसलिए जो है वो मैं इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगी कि हमें जो है वो नादिया अशरफ के लिए जस्टिस चाहिए। वी ऑल वांट जस्टिस फॉर नादिया अशरफ। ना ये तो एक वो केस है जो हमारे सामने आ गया, पता नहीं ऐसे कितने हजारों केसेस होंगे जो लड़कियां फेस करती रहती होंगी, जो काफी सारी लड़कियां जो है वो पास में जो है वो अपनी रिसर्च जो है वो क्या पता बीच में ही छोड़ चुकी हूँ, या किस तरह से उन्होंने किस तरह से अपना ये टाइम पीरियड गुजारा हो और वो किसी को बता भी नहीं सकती हूँ और उन्होंने अपना जो है वो सब कुछ छोड़ दिया हो। ये एक वो केस है जो हम देख रहे हैं और हम बात कर सकते हैं। काफी सारे केसेस के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, इसलिए इस चीज को जो है वो इसी मौके पर, इसी टाइम पर जो है वो स्टॉप होना हो जाना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके जो है वो उसका रिजल्ट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जस्ट वो इन्वेस्टिगेशन पेपर्स की हद तक ना हो, बल्कि जो है वो सबके सामने भी आए, सबको पता चले कि वाकई में अगर एक बार इनजस्टिस हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। तो इसलिए हमें जो है वो नादिया अशरफ के लिए भी जस्टिस चाहिए और अपने लिए भी जस्टिस चाहिए, ताकि कल को हमारे साथ अगर कभी ऐसा हो तो हमारे पास एक ये होगा कि हमें पता होगा कि हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें जो है वो सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होगा और इस आवाज इसको नादिया अशरफ के लिए एक आवाज बनना होगा। बीइंग एज अ स्टूडेंट जो है वो हम सबको चाहिए कि हम इसको सपोर्ट करें और हम जो है वो जस्टिस डिमांड करें। थैंक यू सो मच।